आयुष जी का स्वागत है। जी आयुष जी, आपका अभिनंदन। स्वागत है आज के अपने कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम का उद्घाटन के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है आपका। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष श्रीवास्तव। या वंदे तुषारिहारिधवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतिशङ्करप्रभृतिभिः देव्यैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषदा जी नानी तेरी मोरनी को मेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। खाते पीते मोटे होकर बैठे सीधा रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। उन दोनों की खूब खबर ने मोटे थानेदार ने, चोरों को भी खूब नचाया जंगल के सरकार ने। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी उसे छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। जी सर, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब आपका नृत्य एक पैर वाला, एक पैर का नृत्य। हाँ क्या गजब का देखा। हाँ एक पैर क्या है तो आधे बहुत पैर का बढ़िया। हुआ सर। आधे पैर का पांडे सर देखिए, आधे पैर का। शादे बहुत शानदार, आधे बहुत पैर का। शानदार। एक पैर का भी क्या बहुत हुआ ये, शानदार। आधे पैर का। आहा आहा गजब का यार, गजब का, गजब का। हो गजब का, गजब का। आहा क्या गजब का बहुत यार, बढ़िया, क्या शानदार, गजब का। हा शानदार, शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आप सभी मित्रों को एक बार प्रणाम करता हूं। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत। और आज के इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में, जो कि शिक्षक दिवस के बाद बच्चों की कार्यशाला होनी है, और इस कार्यशाला में बच्चे अपने मनपसंद विधा में अपनी प्रस्तुति देंगे। और आज के हमारे मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय नरेंद्र पाल सर, जो कि हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति अल्मोड़ा के सक्रिय साथियों में है। आप हमारे परसों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर हमने जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता की है, जिसमें लगभग 500 बच्चों ने भागीदारी की है। उनका पुरस्कार वितरण कल होना है, तो आज और कल आप हम लोग साथ में थे उन कार्यों को संपन्न कराने में। तो मैं सर आप समय दिया, स्वागत करता हूं आपका। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगे हमारे बीच चैतन्य बिष्ट जी, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे अंशुमान राय जी, जो कि कक्षा 4 के छात्र हैं, सेंट जोसेफ स्कूल खोराबार गोरखपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त नमस्ते सर। हिमानी गुसाई जी। प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए सभी साथी अपना माइक बंद कर लीजिएगा। हिमानी गुसाई जी, कक्षा 8, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और हमारे इस पटल पर हमारे प्रिय चंदन भंडारी जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका। दीपा कॉलोनी जी, डीएस नेगी जी हमारे बीच जुड़े हैं। कामेश्वरी जी गुड़गांव से। नरेंद्र पाल जी और प्रदीप सिंह जी हमारे बीच जुड़े हैं। प्रेमलता पांडे जी, रेखा जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं। और सैनी नौटियाल जी हमारे बीच जुड़े हैं। मैं स्वागत करता हूँ सबका। सुमित श्रीवास्तव सर, सुरेश हरबोला जी, वंदना जी और दुर्गेश्वर राय जी हमारे बीच जुड़े। मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त हिमानी जी को। हिमानी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर। हाँ, स्वागत है दोस्त आपका। आपको मैं आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। जी सर, मेरा नाम हिमानी गुसाई है। मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला है। मैं माँ शारदा के चरण कमलों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला में उदय किरण सर ने मुझे दूसरी बार संचालन करने का मौका दिया, जिसमें मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो आज के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र पाल सर जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। और आज के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भाई चैतन्य बिष्ट जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे छोटे भाई अंशुमान राय, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन।
श्री आकाश आरस्य सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। श्री श्याम प्लट पांडे सर, अहमदाबाद गुजरात से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। इस पटल पर सभी उपस्थित जनों को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगी कि मैं बालपैरी से कैसे जुड़ी। मैं बालपैरी से अपनी बुआ भगवती गुसाई जी के माध्यम से जुड़ी, और मैंने इस ऑनलाइन कार्यक्रम में कई बार प्रतिभाग किया है, और इसमें मैं कई बार अध्यक्ष बनी हूँ। और उदय किरण सर ने आज मुझे दूसरी बार संचालन करने का मौका दिया, जिसमें मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो मैं बताना चाहूंगी कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। मेरा संचालन करने का मन ऐसे हुआ कि मैंने अपने से छोटे व अपने से बड़ों को संचालन करते देखा, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना संचालन कर। तो देखकर सर ने मुझे दूसरी बार संचालन करने का मौका दिया है। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भाई चैतन्य बिष्ट, कक्षा 11 के छात्रा, इंस्प्रेंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी से। भाई आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी मुश्ताक, आपकी आवाज आ रही है। जी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जी धन्यवाद। परम आदरणीय बाल प्रहरी संस्थापक एवं हम सभी बच्चों के प्रिय मित्र आदरणीय किरोला जी, आदरणीय श्याम पांडे जी, आकाश सरस्वत जी, नेकी जी, आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय नरेंद्र पाल जी, बहुत सुंदर संचालन करती बहन कुमारी हिमानी गुसाई, और मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट जनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आज बहुत लंबे समय बाद जुड़ा हूँ। कार्यशाला में इतने लंबे समय बाद जुड़ने के बावजूद भी जब मैंने अपना नाम सूची के लिए अनुसूचित करवाने के लिए जब लिखवाया, तो किरोला जी ने मुझ पर भरोसा करते हुए आज मुझे पहले ही दिन में विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया, जिसके लिए मैं किरोला जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा। और मेरा सतत प्रयास रहेगा कि मैं आगे भी इस कार्यशाला में जुड़ते रहूं, और आजकल इस परिवार में जुड़ के वापस से मुझे बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है। तो आज मैं इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में आप सभी के समक्ष आरंभ है प्रचंड एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और वो गीत कुछ इस प्रकार है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे वार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। हो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का हो घाव, तुम ये सोच लो। हो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि भूरे भाल पर चला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती नसों में आज फूलती रगों में, आज आग की लपट का तुम बखार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने
आर्चंड है प्रचंड है कर गीत के बहुत सुंदर बोल दिया। आपको आपकी प्रस्तुति के बहुत ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के कुछ इस कार्यशाला के कुछ नियम बताना चाहूंगी। जो भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो अपना माइक व कैमरा दोनों ऑन रखे। दूसरा, जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो दूसरा माइक व कैमरा खोल के उसकी प्रस्तुति में व्यवधान ना डालो। तीसरा, जब कोई बच्चा प्रतिभाग कर रहा हो तो पीछे से उसके माता पिता उसे गाइड ना करे। अब मैं आगे बढ़ते कार्यशाला के बारे में बताऊंगी। आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है जो कि 1272वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इसमें सभी बच्चे अपनी मनपसंद विधा में अभिव्यक्ति देंगे। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज की पहली प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ जो कि नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 8 की छात्रा JNN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। बहन, क्या आप उपस्थित हो? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज है तो मेरी अभिव्यक्ति की विधा है हारमोनियम वादन। तो मैं आप सभी को हारमोनियम पर एक राग प्रस्तुत करूंगी। अब मैं ज्यादा समय लेते हुए राग प्रस्तुत करती हूँ। मैं आप सभी को राग मालकोश सुनाऊंगी। आरोह अवरोह।
ग म ग सा नि सा ग म ध म ग म ग सा तो निया बोले हम सा नि ध नि ध म ग म ध म ग म ग सा नि सा तो बोले हम सा ग सा नि सा ग म ध नि ध म ग म ग सा तो या निया बोले हम सा ग सा नि ध नि ध म ग म ध म ग म ग सा तो दारे पर सा ग म ग सा नि सा ग म ध म ग म ग सा नि सा ग म ध नि सा नि ध नि ध म ग म ग सा न बे ग रे पर सा नि ध नि ध म ग म ग सा बे ग या रे पर सा ग सा नि ध नि ध म ग म ध नि सा न बे ग गूंजते भंवरा सा नि ध नि ध म ग म ग म ग म ध नि ध म ग म ध नि सा ध नि सा ध नि सा गूंजते भंवरा फूल की करत रंग रलिया नहीं बसंत को इस सन दिसवा नहीं बसंत को बोले हम डारे पर कोयलिया बोले हम कोयलिया बोले हम कोयलिया बोले डारे पर। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपने हारमोनियम पर राग प्रस्तुत किया। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते हुए श्री आकाश आरसर सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड सर, आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय हिमानी। सबसे पहले प्रिय हिमानी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय नरेंद्र जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय चैतन्य, अध्यक्षता कर रहे प्रिय और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। अभिव्यक्ति कार्यशाला अर्थात जो बच्चा जिस विधा में चाहे प्रस्तुति दे सकता है। बच्चों की पसंदीदा सरलतम कार्यशालाओं में से एक। अभी अभी प्रिय नीलाक्षी ने हारमोनियम की धुन पर बहुत अच्छा राग प्रस्तुत किया। उससे पहले प्रिय चैतन्य ने एक बहुत ओजपूर्ण कविता का वाचन किया। निश्चित रूप से बाल प्रहरी का मंच बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करके बच्चे न केवल अपने विद्यालय में अपितु अन्य स्थानों पर भी प्रतिभा के साथ साथ बेहतरीन स्थान प्राप्त कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं श्रेय इन कार्यशालाओं और श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत को भी जाता है। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ना है तो स्वाध्याय, स्व अनुशासन और को तो फोकस करना है ही है, लेकिन समय प्रबंधन जितना मजबूत होगा उतना जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। इन तीनों बातों को सभी बच्चों को फोकस करनी है और अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम के इतर पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचार को न केवल पढ़ना अपितु अपने जीवन में अपने आचरण में उनको लाना, उनको ढालना निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रिय हिमानी को बेहतरीन संचालन की बधाई देते हुए, सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पंडित भयान होए, भाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
जी सर, आपने हमें बहुत बहुत मार्गदर्शित बात बताई और आपने ये भी बताया कि हमें समय प्रबंधन रखना चाहिए और किताबों के साथ साथ साहित्य को भी पढ़ना चाहिए, जिसमें सर आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आज की दूसरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन वंशिका कक्षा 6 की छात्रा वीरसिया पब्लिक स्कूल चकुटिया अल्मोड़ा से बहन मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद दीदी। जी आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम वंशिका है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिव पब्लिक स्कूल चकुटिया अल्मोड़ा है। आज मैं आप सभी के सामने कुछ मुहावरे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला मुहावरा है आंखों का तारा बहुत प्यारा। दूसरा, अंधे की लकड़ी होना एकमात्र सहारा। आंखों में धूल झोंकना धोखा देना। चार चांद लगाना शोभा बढ़ाना। किताबी कीड़ा बनना हर समय पढ़ना। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा। जी बहन, आपने बहुत सुंदर मुहावरे बताए हमें। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं आज की तीसरी प्रतिभागी मेरे बड़े भाई कार्तिक हरगोला कक्षा 9 के छात्र द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। भाई, अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है? क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आपका स्वागत है अभिनंदन। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम कार्तिक हरगोला है और मैं द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट से कक्षा 9वीं में अध्ययनरत हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज बाल प्रहरी के इस सुंदर मंच में अभिव्यक्ति कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो कि बाल प्रहरी का 1272वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो इसी के अंतर्गत मैं भी आप सभी के समक्ष अपनी एक जैसा कि हम सभी जानते हैं कल शिक्षक दिवस था, तो उसी के अवसर पर मैंने एक कविता बनाई है शिक्षक दिवस पर। तो छोटी सी कविता बनाई है जो कुछ इस प्रकार है। जब पहली नजर पड़ी विद्यालय में तब मैं कोरा पन्ना था। जब पहली नजर पड़ी विद्यालय में तब मैं कोरा पन्ना था। मुझे भी शिक्षा ग्रहण करके अच्छा इंसान बनना था। साथ दिया मेरे शिक्षकों ने, ज्ञान का दीप जलाया था। हर मुश्किल को आसान कर दिया, जीवन जीने का ढंग बताया था। अंधेरों में राह दिखाते हैं, गिरकर उठना सिखाते हैं। संस्कारों की ज्योति जगाकर सपनों को सच कर दिखाते हैं। हर शब्द में छिपा उपदेश, हर आशीष में शक्ति है। हर शब्द में छिपा उपदेश, हर आशीष में शक्ति है। शिक्षक केवल गुरु नहीं, जीवन की सच्ची भक्ति है। शिक्षक केवल गुरु नहीं, जीवन की सच्ची भक्ति है। आज मैं जो भी हूँ संसार में इन गुरुओं की देन है। आज मैं जो भी हूँ संसार में इन गुरुओं की देन है। उनके चरणों का आशीर्वाद मेरे जीवन का गहना है। तो एक छोटी सी कविता मैंने जो स्वरचित है मेरे द्वारा, इसे मैंने कल शिक्षक दिवस के अवसर पर बनाई थी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ यामिनी। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने कल शिक्षक दिवस पर अपने के शिक्षकों के पर एक स्वरचित कविता बनाई जो कि बहुत शानदार रही। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज की चौथी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन यशस्वी जोशी कक्षा 7 की छात्रा मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? यशस्वी जोशी। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज की 5वीं प्रतिभागी इस कार्यशाला की सबसे छोटी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन काव्या पांडे कक्षा यूकेजी राजकीय प्राथमिक विद्यालय मनान अल्मोड़ा से। बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? काव्या पांडे। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज की छोटी प्रतिभागी मेरी बहन मंत्रिता शर्मा कक्षा 8 की छात्रा संदीपनी शासकीय पद्य राज्य उच्चतम माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से। बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है? क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे के चरण में मेरा कोटि कोटि नमन। और एक सेकेंड,
आप सभी वरिष्ठ जनों को मेरा नमस्कार। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और जैसे कि आज अभिव्यक्ति की कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के समक्ष हमारे जो रामलला अयोध्या में विराजे हैं, हमारे करने जा रही हूँ। तो दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिरस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। मैं अपनी स्तुति प्रारंभ करती हूँ भगवान श्री रामलला की। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामनं निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमण्डनं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभु प्रमेयवैभवं निषङ्गजापसायकं धरं त्रिलोकनायकं केशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहम् आमि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्तिसानुजं शचीपतिप्रियानुजं त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले विविक्तवासिना सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्निजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति येस्तवम् इदं नरादरेण प्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुताः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैष्णवनाय दुर्महे समे कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवनो ददातु सुवीराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं कारवेश्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायदान्तादापरा पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराहिणी तदप्येतत् श्लोको विहितो मरुतः परिवेशारो मरुतस्यावसन्गृहे आविच्युतस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासवैति। ओम विश्वातक चक्षुरुतक विश्वातो मुखो विश्वातो माहुरुत विश्वातस्मात् सम्माहुर्याण्डमधिकं माहुतरेभ्यः भूमि जनयन् देव एकः। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। वर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं। श्री सीताराम राम महाराज की जय। रामलला भगवान की जय। धन्यवाद। जय सिया राम। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज की सातवीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन योगिता जोशी कक्षा 8 की छात्रा राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ से। बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, मेरे को आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिनंदन। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मां शारदा को मेरा नमन। यहाँ पे सभी उपस्थित गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम योगिता जोशी, मैं कक्षा 5 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ उत्तराखंड है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के सामने अपनी लोक कथा घुघुती मैं भूखू मैं सूती के बारे में बताना चाहती हूँ। यहाँ आजकल जो चिड़ियाएं गूंज रही हैं, एक चिड़िया उसमें से घुघुती है, उसी के बारे में यह कहानी भी है। एक बार का समय था, शादी का माहौल था, ढोल दमाम बज रहे थे और अरसे पकौड़े भी पक रहे थे और दाल की पकौड़ियां भी पक रही थी। घुघुती उसकी माँ ने चैतू से कहा, चैतू अपनी दीदी घुघुती को नीचे बुला के ला। घुघुती पीली साड़ी में सजी हुई हल्दी से उसके हाथ पैर मुंह चमक रहा था और बगल में बैठी उसकी सहेलियां हंसी ठिठोली कर रही थी। उसने ऊपर जाके अपनी दीदी से कहा, दीदी चल, माँ बुला रही है, शायद हमें अरसे पकौड़े खाने को बुला रही है। परी चौक वाली बॉडी में तो दाल के पकौड़े भी तलने शुरू हो गए। तो एक सहेली उसको चैतू को चिढ़ाते कहा, ए चैतू, तेरी दीदी की खाने पीने के दिन गए, अब तो खुद खिलाने पिलाने जा रही है। ऐसा कहते हुए सभी हंसने लगे। उसने कहा, दीदी यह क्या कह रहे हैं, यह क्या सच है? उसने नम आवाज में कहा। चैतू, शादी के समय पे सिर्फ अरसे पकौड़े ही नहीं खाए जाते, बल्कि एक घर से लड़की की विदाई भी की जाती है। तो उसने कहा, तो चैतू ने अपनी दीदी से कहा, दीदी तो तू कब आएगी? उसने कहा, जब चैत के महीने में पहाड़ों में सुंदर फूल खिल रहे होंगे, तब मैं तेरे से मिलने घर आऊंगी। तू मेरी भिटौली तैयार करके रखना, ठीक है? उसने अपना हृदय मजबूत किया और अपनी दीदी को विदा किया। कई समय हो गए, चैत्र का महीना आया तो वह पहाड़ों में तो चैतू अपनी दीदी की राह देखने लगा, पर उसको कहाँ पता, वह तो उसकी दीदी तो जहाँ जाना चाहती थी वहां पहुंच ही नहीं पा रही थी। हर वक्त उसके सिर में बोझा रहा करता था। वह अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसी हुई थी। तो जो छोटा सा चैतू था वह बड़ा हो गया। उसने खुद ठान ली कि वह खुद ही अपनी दीदी के घर उसकी भिटौली देने जाएगा, उससे मिलने जाएगा। उसने कहा, और उसकी माँ भी उसने कहा, माँ मैं दीदी से मिलने जा रहा हूँ। माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। माँ ने कितना ही मना किया, पर उसके जिद के आगे वह कुछ नहीं कर पाई। उसने हाँ कर दी और उसकी भिटौली तैयार करके एक सोने की जंजीर भी रख दी। तो वह जब उसके लिए पोटली में खाना भी बांध के रख दिया। वह बहुत दिनों जंगलों को गांव को पार करके अपनी दीदी के घर पहुंचा। उसने देखा कि दीदी तो सोई हुई है। उसने कितनी ही कोशिश की, अंदर जाके कितनी कोशिश की कि अपनी बहन को उठाऊं, उससे मिलूं। वह रात भर देखा रहा कि दीदी अब उठेगी, मुझसे मिलेगी, पर वह नहीं उठी, क्योंकि उस जमाने में किसी को नींद से जगाना पाप माना जाता था। तो वह धर्म संकट में पड़ गया। वह उदास चैतू अपनी दीदी के लिए खिड़की की चौखट में भिटोली रख के एक चिट्ठी रख ले गया और वह वहां से चला गया, अपने घर चला गया। चैतू की जाते उसकी दीदी की नींद टूट गई और उसने देखा कि उसके गले में सोने की जंजीर है। तो उसने खिड़की की चौखट में भिटोली और एक चिट्ठी देखी। उसने जब चिट्ठी को पढ़ा तो उसे एहसास हुआ था कि उसका भाई उससे मिलने आया और वह सोती रही। वह बहुत रोई, बहुत उदास हुई। उसका हृदय टूटने लगा, सर से पहाड़ खिसकने लगा।
उसने कहा, हे घुघुती मैं भय भुकू मैं सोती, मतलब मैं हे घुघुती मेरा भाई भूखा रहा और मैं सोती रही। तो ऐसा ही कहते हुए चले गई और वह घुघुती एक प्यारी सी चिड़िया में बदल गई। जब भी चैत का महीना आता तो वह कहती, घुघुती मैं भूखू मैं सोती। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने एक लोक कथा कही वो घुघुती के बारे में थी और आपको आपकी प्रस्तुति की ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज की 8वीं प्रतिभागी मेरी बहन मेरा भाई प्रद्युमन उनियाल मेरा छोटा भाई प्रद्युमन उनियाल कक्षा 3 का छात्र था मार्सन पब्लिक स्कूल श्रीनगर पौड़ी से। भाई क्या आप उपस्थित हो? हाँ जी, मैं प्रस्तुत हूँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रद्युम्न उनियाल कक्षा 6। मैं आप सभी को अपनी माँ की लिखी एक गढ़वाली कविता सुनाना चाहता हूँ। उत्तराखंड का वासी छा हम, उत्तराखंड हमारूच, देव देवतों की पावन भूमि, यख संगर घट घट वासीच, गंगा यमुना की धरती यक मानंदा को मैं तुझ, हिमालय काठ्यून सजू यक हिम बंधु को क्षेत्र च, डांडी काठी गाड़ गत न सब प्रकृति का वरदान छन, शोभा ये की कन के बतौने शब्द कोश माँ शब्द निछन, अन्न धन्य और संसाधन से माटी आवर पूर्ज, कैल छन सब देश विदेश मूर्ति, उत्तराखंड का वासी छा हम, उत्तराखंड हमारूच, देवतों की पावन भूमि, यक शंकर घट घट वासीच, देश भक्त बलिदानियों की वीरों की गाथा बड़ी महान, सती सावित्री विदुषियों को हर घर माँ होंदू गुणगान, कथा पुराणों माँ वर्णित छन, केदार खंड और मानस खंड, ऋषि मुनियों की तपस्थलिया, हमारू प्यारू उत्तराखंड, उत्तराखंड का वासी छा हम, उत्तराखंड हमारूच, देवतों की पावन भूमि, यक शंकर घट घट वासीच। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेर शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र पाल सर जी को राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हॉल बाग से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं कुमारी हिमानी गोसाई। आपका संचालन बहुत अच्छा चल रहा है और ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे यहाँ आज अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया, तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं सर्वकार्येषु सर्वदा श्री गणेश जी की इस पावन पंक्तियों के साथ मैं मां नंदा सुनंदा की कर्म स्थली पावन स्थली पर मैं जितने भी आज के हमारे प्रतिभागी हैं और मेरे विद्वान साथी हैं, सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है। इस अभिव्यक्ति कार्यशाला के 1272वें ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं आज इस बाल संस्था साहित्य संस्थान के संपादक श्री आदरणीय केरोला सर जी, उदय केरोला जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने मुझे इस मंच पर आकर के बच्चों को कुछ बातें करने के लिए आमंत्रित किया। मैं उनका बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही आभार प्रकट करता हूं प्रतिदिन जुड़ करके हमारे छोटे मुन्ने बच्चों को नई नई बातें बताने वाले, उनको अनुभव बताने वाले परम आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, जो यहाँ पर प्रतिदिन बच्चों को की सुनते हैं
और उनकी छोटी छोटी बातों को लिख करके भी दर्शाते हैं, बताते भी हैं कि आपने ये कैसे बोला और क्या बोला, बहुत अच्छा बोला। यानी वो एक उत्प्रेरक का काम करते हैं बच्चों के लिए कि बच्चे उससे आगे बढ़े और उनको रुचि भी हो। साथ ही आभार प्रकट करता हूं मैं शिक्षा विभाग से शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक परम आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर का, कि वो अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा समय निकाल करके कैसे भी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जो प्रतिभागी बच्चे हैं और जो अभिभावक हैं उन सभी के लिए कुछ ना कुछ नई चीजें प्रतिदिन बताते हैं। और उनके ये वाक्य सुन करके हम लोग सभी लाभान्वित होते हैं। और उनकी जो बातें हैं, चाहे वो नशा मुक्ति के ऊपर हो, चाहे अनुशासन के ऊपर हो, चाहे पढ़ाई के ऊपर हो, या जितनी भी बातें बताते हैं वो हमारे लिए बहुत ही काम की चीजें होती हैं और उनको हमने ग्रहण करना चाहिए और हम करते भी हैं। मैं तो एक शिक्षक हूं, तो उनके जितने भी वाक्य निकलते हैं उनके मुख से, तो उनको मैं ग्रहण करने की पूरी कोशिश करता हूं कि मैं भी उनके कहे रास्ते पर चलूं और आगे बढ़ूं। साथ ही आभार प्रकट करना चाहूंगा मैं परम आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी जी का, जो प्रतिदिन जुड़ते हैं और बच्चों को चैट बॉक्स के द्वारा प्रेरित करते रहते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं और उनको बताते रहते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा किया। साथ ही सभी का स्वागत भी करते रहते हैं। तो उनका कार्य तो एक ऐसा है कि जो मैसेज देखते रहते हैं और बताते रहते हैं उनके बारे में। और अंत में यानी पूरा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी जुड़ते हैं और जुड़ करके पूरी बात, जितना भी निचोड़ होता है, इस पूरी बात को प्रदर्शित करते हैं। और उनके जो मुस्कान रहती है चेहरे की, उसको देख करके बहुत अच्छा लगता है कि उनके वक्तव्य को सुन करके कि वाकई में यदि बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं तो अशोक कुमार नेगी जी हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि वो प्रतिदिन जुड़ते हैं। साथ ही मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे जितने विद्वान शिक्षक साथी हैं, आदरणीय सुमित सर हैं और प्रतिदिन जुड़ते हैं और वो भी बच्चों को प्रेरित करते रहते हैं अपने वक्तव्य के द्वारा, मंच के द्वारा, चैट बॉक्स के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो 1272वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज 6 सितंबर 2025 को, जिसका मुख्य विषय रखा गया अभिव्यक्ति कार्यशाला। अभिव्यक्ति कार्यशाला में हमने उन चीजों को रखना है जिसमें हमको खुली छूट है, यानी जो हमारे मन में आता है, यानी जो हम चीज जानते हैं और उसको हम प्रदर्शित करने में थोड़ा संकोच करते हैं, तो उसके लिए मंच बनाया गया है। उसके लिए आज की एक विधा रखी गई है, अभिव्यक्ति कार्यशाला। अभिव्यक्ति कार्यशाला में आप कविता बता सकते हैं, कहानी भी पढ़ सकते हैं। यदि आपको रुचि है कहानी पढ़ने की और उनको प्रदर्शित करने की, तो वो भी आप कर सकते हैं और करते हैं। कुछ अपनी जो आपकी रुचि के अनुसार यदि आप वाद्य यंत्र बजा सकते हैं तो वो भी आपके लिए छूट है, आप करते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं और जो बच्चे देखते हैं वो भी कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने आज शुभारंभ किया। श्री चैतन्य विश्व कक्षा 11 इंस्पिरेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी नैनीताल के हैं और आज बहुत दिन बाद जुड़े भी थे, वो कह भी रहे थे। और उन्होंने जो प्रस्तुति दी वो बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही सुनने में बहुत अच्छी लग रही थी। आरंभ है प्रचंड वाला, बहुत अच्छा सुनकर के अच्छा लगा और बहुत लय के साथ गाया उन्होंने। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री अंशुमन राय जी, कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं, सेंट जोसेफ स्कूल खोरावार गोरखपुर से। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और उनको मैं पहले भी सुन चुका हूं और आज वो अध्यक्षता करेंगे। आज का संचालन कर रही हैं बहुत प्यारी बिटिया कुमारी हिमानी गोसाई, कक्षा 8, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा से। और उनका संचालन बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में और बहुत ही मुस्कुरा करके सभी प्रतिभागियों को बुला रही हैं और उनका धन्यवाद ज्ञापन भी कर रही है। आज के हमारे जो प्रतिभागी हैं, पहली कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी, कक्षा 8, जीएन पब्लिक स्कूल। वो बहुत ही प्रतिभावान प्रतिभागी हैं और वो अभी तक मेरी नॉलेज में कम से कम 100 या उससे ऊपर भी उनका जो
कार्यक्रम में उपस्थिति हो चुकी है और जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है उसके बाद ही जुड़ गई थी और दिन पर दिन वो इस कार्यक्रम से लाभ लेकर के इसमें कार्यक्रम में जुड़ने के बाद उनका संचालन, उनकी अध्यक्षता, उनका विशिष्ट अतिथि और उसके उपरांत जो भी आपकी कार्यशालाएं होती हैं उसमें उनकी प्रस्तुति बहुत ही मोहक रहती है और चाहे नृत्य हो और नृत्य भी कौन सी पारंपरिक वेशभूषा में तो वो करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आज भी उन्होंने राग मालकोच के ऊपर कोयलिया बोले हारमोनियम के साथ गाया जो एक बहुत बड़ी बात है कक्षा 8 के बच्चे के लिए और वो इसके साथ हम शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस तरह से आगे बढ़ती रहे। कुमारी बंसी का कक्षा 6 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौकुटिया से, उनके लिए मैं थोड़ा कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुहावरे बोले, बहुत अच्छा प्रदर्शन था उनका, उन्होंने 4-5 मुहावरे बोले। थोड़ी सी कहना चाहिए कि कमी थोड़ी ये थी कि उस मुहावरे का थोड़ा अर्थ बताते और अर्थ बता करके उसका एक प्रयोग करके दिखाते कि इसका मतलब ये होता है तो वो और बच्चे भी लाभान्वित होते। चलो कोई बात नहीं, उनकी प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी, सुन के अच्छा लगा। कार्तिक हरबोला कक्षा 9 द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट से, वो यह प्रतिदिन जुड़ते भी हैं और दिन पर दिन उनका जो संचालन होता है बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही प्रभावशाली होता है तो वो अपने प्रतिदिन जुड़ करके उनके भी उसमें बहुत निखार आ रहा है। तो उन्होंने एक कविता प्रस्तुत करी शिक्षक दिवस के ऊपर जो बहुत ही अच्छी थी। इसके साथ ही इस मंच की सबसे बेहतरीन और कहना चाहिए बहुत ही अच्छी बालिका कुमारी मंत्रिता शर्मा कक्षा 8 की छात्रा है, सांदीपनी शासकीय पद्मराजी कन्या उच्चतर माध्यमिक ग्वालियर से वो जुड़ती हैं और अभिव्यक्ति के तहत जो उनके और अभिव्यक्ति भी कई नहीं है, ऐसा किसी बच्चे में होता है कि वो एक ही चीज कह पाता है या तो कहानी कह पाता है या श्लोक बोल पाता है, लेकिन वो नृत्य में, कहानी में भी और दोहे है जो भी है, कोई भी उनकी ऐसी व्यक्ति नहीं है जो उसमें वो नहीं प्रतिभा करती हैं। और आज तो उन्होंने बहुत ही सुंदर भगवान राम लला के ऊपर एक प्रार्थना स्तुति की थी नमामि, और ये जो है ऐसा लग रहा था जैसे कि हम इस समय मंदिर में बैठे हैं। जो उन्होंने जो पाठ किया था बहुत सुंदर लगा। कुमारी योगिता जोशी अगली प्रतिभागी हैं जो कक्षा 5 की हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी उससे जुड़ती हैं, जुड़ी हुई है और उन्होंने आज एक कहानी लोक कथा जो सुनाई घुघती चैतू और बिटौली के ऊपर को लेकर के जो बहुत ही अच्छी है। लेकिन इसके साथ साथ उनमें एक अभिव्यक्ति और भी है कि वो प्रतिदिन हमारे कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले कोई ना कोई भजन सुनाती है, बहुत अच्छा सुंदर लय में भजन सुनाती हैं और अपने एक चुटकुले वगैरह भी बताती है, बहुत अच्छा लगता है हमको सुन करके। इसी के साथ श्री प्रद्युम्न उनियाल कक्षा 6 द मार्शल पब्लिक स्कूल श्रीनगर पौड़ी से जुड़े, तो उनकी लय तो वाकई में गढ़वाली में जो उन्होंने अपनी माँ के द्वारा लिखी हुई जो कविता सुनाई उत्तराखंड के ऊपर बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छी लगी सुनने में। आज हमारे यहाँ 15 बच्चों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें से अभी 5 या 6 बच्चों का प्रतिभाग हुआ है और 5 या 6 बच्चों ने बहुत अच्छा प्रतिभाग किया है, सुन करके बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी हमारे कुछ बच्चे और हैं जो कक्षा 12 से भी हैं, नेहा कांडपाल, कार्तिक तिवारी है और आपके हार्दिक रावत जी हैं, जैली रुद्रप्रयाग से और तेजस्वी उपाध्याय हैं। ये सभी अपना प्रतिभाग करेंगी और आशा करता हूं कि इनका भी जो कहने का या सुनाने का जो तरीका होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये बच्चे प्रतिदिन जुड़ते हैं और प्रतिदिन जुड़ करके वो इस मंच का कुछ ना कुछ लाभ ले रहे हैं। इस मंच से जितने भी बच्चे जुड़े हैं वो अपने कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका मैं सुनता भी रहता हूं। मेरी भी कोशिश रहती है आदरणीय केरोला जी के द्वारा और श्याम पलट पांडे जी के द्वारा कि मैं प्रतिदिन जुड़ता हूं और उनके आशीर्वाद से इन सभी बच्चों को सुनता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। जब ये सभी इतना समय देते हैं तो मुझे भी ये लगता है कि मुझे भी थोड़ा बहुत समय इनके लिए देना चाहिए और बाकी में मैं पूरी कोशिश करता हूं कहीं बाहर होने पर, और जिस दिन मैं इस कार्यक्रम को नहीं सुनता हूं या बच्चों से नहीं देख पाता हूं तो बड़ा अजीब लगता है कि आज मैं क्यों नहीं जुड़ पाया, कुछ अलग लगता है, महसूस करता हूं। तो प्यारे बच्चों जितने भी जुड़े हैं उन सभी के लिए एक मेरा एक कहने का एक अनुरोध कर रहा हूं कि आप इसमें प्रतिदिन जुड़िए और अपने सभी साथियों को भी जोड़िए और जो आपके आस पड़ोस में उनको भी लीजिए और उनको बताइए कि इसमें जुड़ने पर हमारा बहुत फायदा है। इसमें क्या है कि बच्चा जो है बोलना सीखता है, अपनी बात को प्रस्तुत करना सीखता है
उसकी प्रस्तुतियां दिन पर दिन निखरती हैं और फिर जब वो भौतिक रूप में यानी मौखिक कहना चाहिए कि कभी कोई स्कूल में प्रोग्राम हो या कहीं किसी मंच पर वो जाए तो वो झिझकेंगे नहीं और इससे उनकी भय खुलेगा। तो ये जो मंच है प्यारे बच्चे सभी के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे गणमान्य साथी हैं, गणमान्य गुरुजी हैं जो जुड़ते हैं प्रतिदिन, उनके हमको भाषण सुनने चाहिए। उनके जो वक्तव्य हैं, अशोक कुमार नेगी सर हो गए, आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे जी हो गए और आपके हमारे आकाश सारस्वत सर हैं, इनके वक्तव्य को अवश्य सुने, क्योंकि इनको सुनने से हम क्या है कि कोई नई चीज भी सीखेंगे और उनके द्वारा जो कही हुई बात को हम मनन भी करेंगे और हमारा ये कहने का तरीका भी बहुत बदलेगा। प्यारे बच्चों, मैं भी 1.5 साल पहले इस वाले कार्यक्रम से जुड़ा हूँ। तो मैं पहले देखता था, देखते देखते फिर धीरे धीरे इस मंच ने मुझे इसमें सहयोग मतलब शुभारंभ करने के लिए मौका दिया और सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहता है। और इसी आशीर्वाद के तहत जो है मैं भी कभी मुख्य अतिथि में या संचालन में प्रतिभा करता रहता हूँ। मेरी फिर भी गलतियां होती हैं, लेकिन जो संचालन यहाँ नीलाक्षी कॉलोनी करती है या मंत्रिता शर्मा है या योगिता जोशी है, क्या कहना चाहिए नेहा कांडपाल है, ये सभी बच्चे, यशस्वी जोशी आज नहीं जुड़ पाई किसी वजह से, कार्तिक हरबोला का संचालन बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं सोचता हूँ कि इन बच्चों के द्वारा, क्योंकि बच्चे जैसे बोलते मैं क्यों नहीं बोल पाता हूँ, तो मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इनकी तरह धारा प्रवाह बोल सकूं। कार्तिक हरबोला तो बहुत ही बिल्कुल निसंकोच बोलते हैं, तो अच्छा लगता है। और मैं सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आज के इस कार्यक्रम के लिए। तो प्यारे बच्चों, अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मेरा भी मन ये कर रहा था कि थोड़ा सा 2-4 लाइन की कविता मैं भी आपको सुना दूं, तो हो सकता है कि आपको वो थोड़ी अच्छी लगे, क्योंकि कल 5 सितंबर था और 5 सितंबर को सभी हमारा एक बाल कवि सम्मेलन भी हुआ था शिक्षक का, तो उनमें हमने प्रतिभाग किया था। लेकिन इसके अलावा एक छोटी सी कविता और है जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो हो सकता है कि आपको वो थोड़ी अच्छी लगे। तो प्यारे बच्चों, जो कक्षा में बच्चे भी होते हैं और टीचर भी होते हैं, टीचर के ऊपर बहुत कविताएं बनती हैं, लेकिन आज जो मेरी कविता है वो थोड़ी सी बच्चे के ऊपर है और एक ऐसे बच्चे के ऊपर है जो थोड़ा सा परेशान है। किससे? मौसम से परेशान है। आजकल जो आपदा आई हुई है बारिश से, और बारिश की वजह से वो इतना परेशान है कि वो अपने टीचर से आग्रह कर रहा है। क्या कहता है वो, सुनिए जरा। टीचर जी मत पकड़ो कान, टीचर जी मत पकड़ो कान, सर्दी से हो रहा जुकाम। टीचर जी मत पकड़ो कान, सर्दी से हो रहा जुकाम। लिखने की नहीं मर्जी है, लिखने की नहीं मर्जी है, सेवा में यह मेरी अर्जी है। ठंडक से ठिठुरे हैं हाथ, ठंडक से ठिठुरे हैं हाथ, नहीं दे रहे कुछ भी साथ। ठंडक से ठिठुरे हैं हाथ, नहीं दे रहे कुछ भी साथ। आसमान में छाए बादल, आसमान में छाए बादल, भरा हुआ उनमें शीतल जल। दया करो हो आप महान, वो आग्रह कर रहा है गुरुजी से कि दया करो हो आप महान, हमको दो छुट्टी का दान, हमको दो छुट्टी का दान। जल्दी है घर जाने की, जल्दी है घर जाने की, गरम पकौड़ी खाने की। जल्दी है घर जाने की, गरम पकौड़ी खाने की। जब सूरज उग आएगा, जब सूरज उग जाएगा, समय सुहाना आएगा। जब सूरज उग आएगा, समय सुहाना आएगा, तब हम आएंगे स्कूल, नहीं करेंगे कुछ भी भूल, नहीं करेंगे कुछ भी भूल। तो ये एक छोटी सी कविता थी जो कल शिक्षक दिवस था, उसके उपरांत ही थोड़ी बहुत ये प्रस्तुत की है मैंने। हो सकता है बच्चों को अच्छी लगी होगी, हो सकता है कि हमारे सभी साथियों को थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, तो मैंने एक कोशिश की है छोटी सी, तो आपके सामने प्रस्तुत करी। तो अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले फिर सभी बच्चों से फिर निवेदन करता हूं कि आप इस मंच से प्रतिदिन जुड़े और इस मंच से जुड़ करके बहुत लाभ उठाएं, क्योंकि इस मंच के द्वारा आपकी जो निर्भीकता है उसको आपने निकालना है। आपको मंच संचालन करना है, आपको कहीं पर प्रतिभा करना है, कहीं क्विज में जाना है, कहीं आपको साइंस एग्जीबिशन में जाना है, तो वहां पर आपको
अपने से बड़े जो भी जज आएंगे, निर्णायक आएंगे, उनके सामने प्रस्तुति देने में कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो ऐसा भी होता है, बहुत से बच्चे हिचकिचाहट की वजह से बोल नहीं पाते हैं। मन में उनके बहुत कुछ होता है, मन में उनके बहुत कुछ होता है कि मैं ये बताऊं, लेकिन वो नहीं बोल पाते हैं। उस समय पर कुछ ऐसा हो जाता है कि बोल नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से जो निर्णायक है वो फैसला नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि इसकी अभिव्यक्ति तो ठीक ही नहीं है, जबकि जानता वो है, नॉलेज उसको बहुत है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूं और मेरे जितने विद्वान साथी इस मंच से जुड़े हुए, उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरी बात को यहाँ सुना, और सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस मंच से मैं विदा लेता हूं, मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुमारी हिमानी गुसाई, आपको ये मंच सौंपता हूं। धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने आज हमें यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और आपने एक बच्चे के ऊपर एक स्वरचित कविता बनाई जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने आज हम बच्चों के लिए समय दिया। तो मैं अब आगे बढ़ते हैं आज की नवी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी नेहा कांडपाल, कक्षा 12 की छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। दीदी, क्या आप उपस्थित हो? नेहा दीदी, लगता है वो किसी कारणवश इस कार्यशाला से नहीं जुड़ पाई है। तो मैं आगे बढ़ते हुए आज की 10वीं प्रतिभागी मेरे बड़े भाई कार्तिक तिवारी, श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर गोपेश्वर चमोली से। भाई, आप उपस्थित हैं? कार्तिक तिवारी भाई, लगता है किसी कारणवश वो इस कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए। तो मैं आगे बढ़ते हुए आज के 11वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई हार्दिक रावत, कक्षा 5 के छात्रा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैली रुद्रप्रयाग से। भाई, क्या आप उपस्थित हो? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम हार्दिक रावत है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैली है। मैं आप लोगों के सामने आज का 2 कविताएं बोलने जा रहा हूँ। आधी रात में जन्मे कान्हा, कंस की जेल में जन्मे कान्हा, मथुरा में जन्मे कान्हा, भाद्रपद अष्टमी को जन्मे कान्हा, भक्तों को तारने आए कान्हा, रास रचाने आए कान्हा, दुष्टों को सहारने आए कान्हा, माखन खाने आए कान्हा, गाय चराने आए कान्हा, धर्म बचाने आए कान्हा, पांडवों के सहारे बने कान्हा, महाभारत रचाने आए कान्हा। अब दूसरी कविता बोलने जा रहा हूँ। वो देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी, सर 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 चलने वाली, सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल, गुड़िया भी है बहुत बड़ी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी-शर्ट है, छोटे छोटे लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भाई, जोर जोर वह रहा पुकार, मुन्नू ने गुड़िया ले दी, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल चिड़ला कहती है, माँ से लेने को साड़ी, कभी खिलौने वाला की माँ को साड़ी ले आता है, साड़ी तो वो कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, अम्मा तुमने तो ला कर मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार, तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, परमा यह तो कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल, मैं तलवार खरीदूंगा माया मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जाकर किसी ताड़का को मारूंगा राम समान,
तपस्वी यज्ञ करेंगे। असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा। तुम कह दोगी बन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। परमा बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे रूठूं तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाहे चीजें देगा। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपने श्री कृष्ण पर और आपकी पाठ्य पुस्तक पर से बहुत देखो मैं खिलौने वाली कविता बहुत शानदार है। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज की 12वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन तेजस्विनी उपाध्याय, कक्षा 5, ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल, क्वारेट उत्तर प्रदेश से। बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद। आप सभी श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम तेजस्विनी है, मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम में लक्ष्मी जी के अलग अलग रूपों को पूजा जाता है। अब मैं अपना स्तोत्रम शुरू करती हूँ। सुमनस वंदित सुंदरी माधवी, चंद्र सहोदरी हेममये, मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायि, मंजुल भाषिणी वेदनुते, पंकज वासिनी देव सुपूजित, सत्कुण वर्षित शांतयुते, जय जय हे मधुसूदन कामिनी, आदि लक्ष्मी सदा पाले मां, अहि कलि कल्मष नाशिनी कामी, वैदिक रूपिणी वेदमये, क्षीर समुत्थव मंगल रूपिणी, मंत्र निवासी मंत्र नये, मंत्र अम्बुज वासिनी वेदनुत्पादयुते, जय जय हे मधुसूदन कामिनी, धान्य लक्ष्मी सदा पाले मां, अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी, विश्व विनोदि नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी, विष्णु विलासिनी जिष्णुरुते, भगवती हे सिति कंठ कुटुंबिनी, भूरि कुटुंबिनी भूरि कृतये, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी, रम्यकपर्दिनी शैलसुते, जय जगदीश्वरी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपने अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम बहुत सुर से गाया। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते हुए श्री श्यामप्लेट पांडे सर, संरक्षक बाल बहरी, अहमदाबाद गुजरात से, सर आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मेरी आवाज आ रही है हिमानी जी? जी सर। बहुत सुंदर संचालन किया आपने, आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल संचालन, और आपने जैसा बताया दूसरा अवसर है आपके संचालन से, देखते हुए हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा संचालन। बस थोड़ी सी यही है कि आप जो आदरणीय केरोला जी उसका वीडियो डालेंगे, उसमें देखिएगा कि आपकी कैसी प्रस्तुतियां बच्चों की रही, आपका संचालन कैसा रहा। और मुझे जो चीज आपको बतानी है कि आपको अपने संचालन में थोड़ा उल्लास, थोड़ी उमंग, थोड़ा उजास, वाणी में थोड़ा ओज होना चाहिए, तो उसका आनंद दूना हो जाए। आप वही बोल रही हैं, लेकिन वाणी में अगर ओज है, उमंग है, उल्लास है, तो उसका सामने वाले को भी उल्लसित कर देता है, खुशी से भर देता है। और वही होना चाहिए, ओजस्वी वाणी होनी चाहिए। ये जीवन में आप ध्यान रखें। आगे बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए। आप रोज सीखेंगे, रोज जुड़ेंगे, रोज सीखें,
बार बार संचालन करें कि बार बार सीखें, आगे उससे बेहतर करें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी मन पसंद विधा में अपनी बात, अपनी विधा में अपनी व्यक्ति दें, अपनी रचना हमें सुनाएं। हिमानी जी। जी सर, मैं माँ शारदा के चरण कमलों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैं हिमानी गुसाई कक्षा 8 की छात्रा सरस्वती सिद्धिवन शिशु मंदिर ताकला से आप सभी के समक्ष अभिव्यक्ति कार्यशाला में एक लोकगीत लाई हूँ जिसका शीर्षक है स्वर्ग तारा। स्वर्ग तारा जुनली राता, स्वर्ग तारा जुनली राता, को सुन लो मेरी बाता, को सुन लो मेरी बात। तिमुले किया तिसुआ, तिमुले किया ता, टालो को मामिला हगो, ताड़ो को मामिला हगो, निजुन रे हाता। स्वर्ग तारा हाँ, स्वर्ग तारा जुनली राता, स्वर्ग तारा जुनली राता, जगुली को कात सुआ, जगुली को काता, क्यों तू कोली के मिकुना कटे जाली राता, कै तू कोली कैम निकुना कटे जाली राता। स्वर्ग तारा हाँ, स्वर्ग तारा जुगली राता, स्वर्ग तारा जुगली राता, मुंसरी को डाना सुआ, मुंसरी को डाना, तो दुनिया छूटी जाली इतनी छुटी माया, तो दुनिया छुटी जाली ना छुटी चली माया। स्वर्ग तारा जुनली राता, स्वर्ग तारा, स्वर्ग तारा, स्वर्ग तारा जुनली राता, स्वर्ग तारा जुनली राता, को सुन लो मेरी बाता, को सुन लो मेरी बाता। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। और आपने तैयारी करके कुमाऊनी भाषा में था या गढ़वाली में था, संभवतः कुमाऊनी में था, और लेकिन आपने उसकी अच्छी तैयारी कर रखी और पूरे एक सुर ताल लय के साथ उसे सुनाया, प्रस्तुत किया, बड़े आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और आप निरंतर सुधार करती जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज की इस अभिव्यक्ति कार्यशाला का पहला चरण, और इसमें कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था। जो बच्चे जुड़े, अपनी प्रस्तुतियां दी, एक से एक शानदार प्रस्तुति। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। सब तैयारी करके आए थे, लेकिन यही है कि एक बार आप जो वीडियो आदरणीय किरोला जी जारी करेंगे उसको जरूर देखिएगा। आप देखिएगा कि आपकी प्रस्तुति उसमें कैसे रही, औरों की प्रस्तुति कैसे रही, और प्रस्तुतियां कैसी होनी चाहिए। आपको उसी से पूरा संदेशा मिल जाएगा, पूरी सीख मिल जाएगी। और जो हमारे सबसे छोटी प्रतिभागी हैं आज की, काव्या पांडे हैं, जो यूकेजी की छात्रा हैं, वो जुड़ नहीं पाई नेट की बाधा की वजह से, लेकिन मुझे विश्वास है कि अवश्य जुड़ेंगे और जुड़कर अपनी प्रस्तुति देंगी। और जो बच्चे नहीं जुड़ पाए वो सभी जुड़ेंगे और जुड़ करके अपनी मनपसंद विधा में प्रस्तुत देंगे इस मंच पर। और आज तो अभिव्यक्ति कार्यशाला है, अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है। आप जो चाहें, जिस विधा में चाहें, उस विधा में अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। आपको श्लोक सुनाना है, श्लोक सुनाइए, लेकिन जैसे कार्यशाला में होता है, आप 2 ही श्लोक सुनाएंगे और उसका अर्थ भी होता है। अगर आप मुहावरे सुना रहे हैं तो 2 ही मुहावरे सुनाइए, उनका अर्थ बताइए, उनका वाक्य में प्रयोग करके बताइए। अगर आप लोकोक्ति सुना रहे हैं, लोकोक्ति के साथ भी यही है, उसका अर्थ बताइए और वाक्य में प्रयोग बताइए, तब आपकी प्रस्तुति पूर्ण मानी जाती है। और जैसा आप करते हैं, मुहावरों की कार्यशाला अलग से होती, पहेलियों की अलग से होती, संस्कृत श्लोक गायन की कार्यशाला अलग से होती है। उसमें 2 श्लोक आपको गा करके सुनाने होते हैं, अर्थ सहित उनका अर्थ भी बताना होता है। इस कार्यशाला में अगर आपने श्लोक का चयन किया है, श्लोक सुनाया है, तो उसका अर्थ भी बताइए। और 2 से ज्यादा श्लोक नहीं होने चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। मुहावरे हैं तो उनका शब्द, उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग, नहीं तो मुहावरा क्या है, तो अधूरा रह गया, अधूरी प्रस्तुत रह गई। ये कुछ चीजें हैं जो हम सभी को ध्यान में रखनी है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री अंशुमान राय कर रहे हैं, जो कक्षा 4 के छात्र हैं गोरखपुर से। अध्यक्ष बनने के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं।
उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा, वह अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उसके बाद अपनी मनपसंद विधा में प्रस्तुति भी देंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि श्री चैतन्य विश्व जी हैं, जो कक्षा 11 के छात्र हैं हल्द्वानी से। चैतन्य जी ने जैसा कि स्वयं विशिष्ट अतिथि बनने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ और बहुत दिन बाद जुड़, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि बहुत दिन बाद जुड़े हैं और वो अब बार बार जल्दी जल्दी जुड़ते रहेंगे, क्योंकि कक्षा 12 पास करने के बाद फिर वो नहीं जुड़ पाएंगे, प्रतिभागी के रूप में नहीं जुड़ पाएंगे। भले ही वो एक कवि, कहानीकार, शायद एक श्रोता के तौर पर ही जुड़ पाए। तो इसलिए आपको ये अवसर कक्षा 12 तक ही उपलब्ध है। प्ले ग्रुप से लेकर के कक्षा 12 तक के बच्चे इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। तो हमारे विशिष्ट अतिथि जी ने बहुत सुंदर आरंभ है प्रचंड ये कविता या गीत सुनाया। आरंभ है प्रचंड, काफी इसमें तत्सम शब्दों की भरमार है। उन्होंने कविता सुनाई, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। बड़े आत्मविश्वास के साथ सुनाई, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आप लगातार जुड़ते रहें। और आदरणीय केरोला जी जो वीडियो इसमें से जारी करेंगे बाद में, उसको जरूर देखिए। तो उसको देखने से हमें बड़ी सारी चीजें सीखने को मिलती है। मैं स्वयं वीडियो देखता हूँ और अपनी कमियां देखता हूँ और कमियों को दूर करने का प्रयास करता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सिंह जी हैं, जो गणित के प्रवक्ता। गणित जैसे विषय, जटिल विषय में विद्वता हासिल करने के बाद, उसके प्रवक्ता के पद पर काम करने के बाद, बच्चों को गणित सिखाने के बाद भी आपका साहित्य में विशेष अनुराग है। आप इन कार्यशालाओं से अक्सर जुड़ते हैं और आप तो मुख्य अतिथि के रूप में जुड़े, हमारे बड़े भाग्य हैं। हमारे मुख्य अतिथि होकर के आए, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने उन लोगों के बारे में की चर्चा की जो रोज इन कार्यशालाओं से जुड़ते हैं और जुड़कर अपनी उपस्थिति से बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। इस बात को भी रेखांकित किया। इन कार्यशालाओं में, अभिव्यक्ति कार्यशाला में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अभिव्यक्ति की खुली छूट मिली हुई है। किसी भी विधा में अभिव्यक्ति दे दें, अपनी विधा चुन लें। चुनाव हमें करना है, जैसे लोकतंत्र में चुनाव होता है, वैसे अभिव्यक्ति कार्यशाला में हमारे जो मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उनमें ये अभिव्यक्ति का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। और कोई रोक अगर लगाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं न्याय के लिए, और लोग जाते हैं और अभिव्यक्ति की आजादी पर अपने पक्ष में निर्णय लेकर के आ जाते हैं। तो अभिव्यक्ति की खुली छूट है। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने उनके बोलने तक क्रम संख्या 8 तक के बच्चों की प्रस्तुतियां हो चुकी थी। हर बच्चे की प्रस्तुति पर की चर्चा करते हुए उस पर समीक्षात्मक टिप्पणी की, सकारात्मक टिप्पणी की, बच्चे को उत्साह को बढ़ाने वाली टिप्पणी की। और आपने एक कविता भी सुनाई कि जो कि बच्चे की व्यथा को व्यक्त कर रही है। बच्चा छुट्टी चाहता, क्योंकि काफी सर्दी है, बारिश हो रही है, काम नहीं पूरा कर पाया, घर जाना चाहता है और वो अपने शिक्षक से अनुरोध करता है, अनुनय विनय करता है कि उसे छुट्टी दे दे। फिर वो जब स्वस्थ हो जाएगा, पूरी तरह से उसकी मनोदशा ठीक हो जाएगी, तो निश्चित रूप से वो समय से आएगा, काम भी पूरा करेगा। तो बहुत सुंदर, चूंकि आप छात्रों से नित्य प्रति जुड़ते हैं, उनकी व्यथा को जानते हैं, उनकी क्या परेशानियां होती हैं, उनके सामने क्या सीमाएं हैं उनकी, ये सब जानते। तो आपने बहुत ही सुंदर स्वरचित कविता की सुंदर कविता है, अच्छी कविता है, बच्चों के भावों को, व्यथा को व्यक्त करने वाली कविता है। और बच्चे तो छुट्टी की चाहत रखते ही है, उनको छुट्टी मिल जाए और फिर वो आनंद उठाएं, खेलें, कूदें, मौज करें, ये उनकी मनोदशा होती है। लेकिन साथ साथ उन्हें पढ़ाई भी करनी पड़ती है,
क्योंकि माता पिता घर में है तो पढ़ाई के लिए वो कहेंगे ही, प्रेरित भी करेंगे। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ मैं मुख्य अतिथि महोदय को। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, प्रेरणादायक उद्बोधन दिया और अपनी स्वरचित कविता भी सुनाई जो उन्होंने शिक्षक दिवस पर लिखी थी, बनाई थी और सुना करके हम सबको आनंद मग्न किया, भावमग्न किया। बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से बच्चों का नहीं हम सबका मनोबल बढ़ाते। आदरणीय सारस्वत जी ने को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा कि बच्चों के व्यक्तित्व में सकारात्मक विकास लाने वाली ये कार्यशालाएं अपने आप में एक मील का पत्थर है, एक नया रिकॉर्ड कायम कर रही हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चों को 3 चीजों का ध्यान रखना, नोट कर लें 3 चीजें। पहला है स्वाध्याय, दूसरा है स्व अनुशासन और तीसरा है समय प्रबंधन। इसे अंग्रेजी में अगर आप कहें, समय प्रबंधन को टाइम मैनेजमेंट, स्व अनुशासन को सेल्फ डिसिप्लिन और स्वाध्याय को सेल्फ स्टडी। यानी घर में बैठकर बिना किसी के कहे हुए दबाव में खूब पढ़ाई करना, अच्छी पढ़ाई करना और अनुशासित जीवन जीना, समय से उठ जाना, तैयार होकर के समय से स्कूल पहुंच जाना और स्कूल में मन लगाकर पढ़ना, अपना होमवर्क पूरा करके दिखा देना। ये सब चीजें हैं स्वानुशासन में। और समय प्रबंधन में है वो तो टाइम, समय प्रबंधन तो सबके, ये सारी चीजें सबके लिए, हम बड़ों के लिए भी लागू होती है। लेकिन हमारे ऊपर कोई परीक्षा का भार नहीं होता है, नई कक्षाओं का भार नहीं होता है, कोई हमसे पूछने वाला नहीं होता है, फिर भी हमें समय प्रबंधन करना है और सेल्फ डिसिप्लिन में तो रहना ही रहना और कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है, लिखते रहना है। ये एक दबाव रहता है। आदरणीय सरस्वती जी बच्चों के संदर्भ में इस बात को हमेशा जोर देकर कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पढ़ाई ही एक रंग को राजा बना सकती है, बहुत ऊपर ले जा सकती है। इसलिए बच्चों, हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है और पाठ्यक्रम की पुस्तकें तो पढ़े ही, पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी। अगर हमारे विद्यालय में पुस्तकालय है तो वहां से, अन्यथा शहर, गांव, नगर जहां भी हम रह रहे हैं वहां के पुस्तकालय से पुस्तकें ले आए। खास करके महापुरुषों की जीवनी है, महापुरुषों के विचार है, सामान्य ज्ञान के पुस्तकें हैं, उनको ले आए, उनको पढ़ें और महापुरुषों की जीवनी में, उनके विचारों में जो चीजें हमें प्रभावित कर रही हैं उसको अपने जीवन में उतारें। हम देखेंगे कि हमारे जीवन में एक नई गति पैदा हो गई है, हम स्वयं एक नई ऊर्जा से भर गए। ये सबका प्रभाव होता है महापुरुषों की जीवनी पढ़ने का, विचारों को पढ़ने का। हमारे अंदर अच्छे विचार ही बने रहते, खराब विचार नहीं आते। तो आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। बच्चे उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उनके आशीर्वाद वचन को बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी रुककर अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हों। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें जो कुछ नाम पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो मेठी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय उमाकांत पाल मैडम, आदरणीय चंदन भंडारी जी, आदरणीय वंदना श्री मैडम, आदरणीय प्रदीप सिंह जी, आदरणीय प्रेमलता पांडे मैडम, आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी गोरखपुर से,
आदरणीय भगवती गोसाई मैडम, आदरणीय रेखा जोशी मैडम, आदरणीय सुरेश हरबोला जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय भास्करानंद पांडे जी, आप कुछ दिन पहले हमारे कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि या अध्यक्ष थे। आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव मैडम मध्य प्रदेश बड़वानी से, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय बलदाऊ राम साहू जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से तथा 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों की नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहां बच्चे हो, आज 15 बच्चों को प्रस्तुतियां देनी, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। और जो प्रस्तुतियां हुई, हारमोनियम पर राग मालकोंस की इतनी शानदार प्रस्तुति रही कि जिसकी अमिट छाप हमारे मानस पटल पर लंबे समय तक छाई रही। हारमोनियम बजाते हुए और शास्त्रीय धुन पर राग को गाना, मालकोंस राग को गाना आसान नहीं है। इस तरह की प्रस्तुतियां बच्चे दे। इसी तरह से अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ है, ये भी बहुत बड़ी चीज है। इसे याद करना और शुद्ध उच्चारण के साथ प्रस्तुत करना, ये काफी कठिन होता है। किसी भी स्तोत्र को, चाहे शिवतांडव स्तोत्र हो या अष्टलक्ष्मी स्तोत्र हो, ये सब काफी कठिन होते हैं। इनका उच्चारण काफी मुश्किल होता है, बड़ा अभ्यास करना पड़ता है इनको, इनकी प्रस्तुति देने। तो अभिभावक ही बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं और इस मंच पर जोड़ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि एक बार जो बच्चा इस मंच से जुड़ गया, उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा और उसके बोलने के हिचक हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। हम लोगों के बचपन में तो ऐसा कोई मंच था ही नहीं जिससे हम जुड़ पाते, और उसका परिणाम ये रहा कि हमें बोलने में हमेशा झिझक बनी रही। जब भी मंच पर बोलना होता था, झिझक रही। बहुत बाद में जाकर के झिझक दूर हुई और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारविंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरौला जी, जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहे। और कल यानी उन्होंने कल 5 सितंबर शिक्षक दिवस था, उस दिन 3 कवि सम्मेलनों का आयोजन किया। पहला था 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, दूसरा था 3 से 6 तक और तीसरा था 7 से 9 तक, जो हम लोगों का समय है। 3 कवि सम्मेलन, उसके पहले 2 कवि सम्मेलन हो गए थे, बड़ों के कवि सम्मेलन है ये, और इसमें 120 रचनाकारों ने अपनी, और शिक्षक से सभी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, रिटायर्ड नहीं थे, शिक्षक थे, काम करने वाले शिक्षक थे विद्यालयों में, और उन्होंने अपनी कविताएं सुनी। बहुत बड़ा अवसर उनको प्रदान किया गया शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में। आदरणीय किरौला जी के इन प्रयासों को, भगीरथ प्रयासों को मैं कोशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही हिमानी गोसाई जी को मैं सौंपता हूँ, जो आगे संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार हिमानी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, जो आपने हमें बहुत मार्गदर्शित बात बताई और आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई। और आपने हमें 3 बातें बताई कि हमें स्वाध्याय और स्वानुसार और समय प्रबंधन में रहना चाहिए। स्वाध्याय जो हमें खुद से करना चाहिए, और स्वानुशासन हमें हर जगह जाकर अपना काम पूरा कर, और हमें अनुशासन में रहना चाहिए। और समय प्रबंधन, हमें समय से खाना खाना, समय से उठना, समय से सोना, समय से पढ़ना, सब समय पर करना होता है, इसे समय प्रबंधन कहते हैं। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई अंशुमान राय, कक्षा 4 के छात्र, सेंट जोसेफ स्कूल खोराबाड़, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। भाई, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आ रही है। आपका स्वागत है अभिनंदन। आज के अभिव्यक्ति कार्यशाला में जुड़े समस्त अतिथि गण को
को सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम अंशुमान है, मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता की जिम्मेदारी देने के लिए मेरे अत्यंत प्रिय मित्र उदय किलोला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सिंह सर को सादर प्रणाम। आपने शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। आदरणीय अशोक सर को सादर प्रणाम। आप हमें रोज नई बातें बताते कर प्रेरणा करते हैं। आपकी एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। आदरणीय श्याम पलक पांडे सर को मेरा सादर प्रणाम। आपने सभी मित्रों की रचनाएं और विशेष बातें बताई जो मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको ही सुनकर मुझे अध्यक्षता करने की प्रेरणा मिली। आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि चैतन्य विष्ट भैया ने कार्यक्रम के बारे में बहुत ही अच्छा बातें बताई। आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर को सादर प्रणाम। आप चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी का उत्साहवर्धन करते हैं और हिमांशी गुसाई दीदी ने बहुत ही सुंदर संचालन किया। नीलाक्षी कलोनी दीदी ने बहुत ही अच्छा हारमोनियम बजाया। वंशिका दीदी ने बहुत सुंदर मुहावरे बताए। कार्तिक हलवार भैया ने बहुत सुंदर कविता सुनाई। योगिता जोशी दीदी ने चिड़ियाओं के बारे में लोक कथा बताई। मिंत्रा दीदी ने अपने बहुत ही सुंदर संस्कृत मंत्र पढ़े। प्रद्युमन भैया ने बहुत ही सुंदर कविता सुनाई। हार्दिक लावा भैया अपने बहुत ही सुंदर कविता सुनाई। बहन तेजस्वी ने लक्ष्मी जी के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और आपको अध्यक्ष बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के छोटे प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। आज की पहली छोटी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन यशस्वी जोशी। आज की हमारी दूसरी छोटी प्रतिभागी मेरी सबसे छोटी बहन काव्या पांडे। बहन, आप उपस्थित हो। और आज की तीसरी छोटी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी नेहा कांडपाल। और आज की चौथी छोटी प्रतिभागी मेरे बड़े भैया कार्तिक तिवारी। लगता है किसी कारणवश ये सब नहीं जुड़ पाए, तो अब मैं आगे बढ़ते हैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर संरक्षक बागवली नेगी जी भी नहीं दिख खंडवा रहे हैं। का नेगी जी भी नहीं दिख रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ते मैंने जितने भी यहाँ गलती किया उस सभी को मैं क्षमा करते हुए आदरणीय उदय किरोला सर को मंच सौंपती हूँ। जी हिमानी जी, बहुत सुंदर। मेरे को ये अच्छा लगा, आपने गलती भी माफ कर दी अपने आप में। वास्तव में करना भी चाहिए, क्योंकि गलती होगी तो कोई बात नहीं, उसको सुधारना है, बस सीखना है। जहाँ गलती होगी उस गलती को गलती समझ करके और कैसे अच्छा कर सकते हैं, इस पर बात करनी है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सुंदर संचालन किया। और आपका दूसरा ही संचालन था, उसके बाद भी आपने और आपको अभी 5 बजे ही मैंने कहा कि संचालन करना, आप इतनी जल्दी तैयार भी हो गई, जबकि दूसरा ही संचालन था आपके। तो आपको बधाई और आप आगे और तैयारी करें। तो एक बार मैं अपने मुख्य अतिथि आदरणीय नरेंद्र पाल सर का विशेष रूप से आभारी हूँ। उनका
वो प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं और कहीं कहीं नहीं इस पटल में हम लोगों का ये भी मानना होता है जो साथी हमारे जुड़ते हैं उनको भी कहीं न कहीं अवसर मिलना चाहिए। तो आदरणीय नरेंद्र पाल सर आपका आभार। चैतन्य जी इस पटल पर काफ़ी बार संचालन कर चुके हैं, तो इसलिए आज उनको विशिष्ट अतिथि अचानक बहुत दिन बाद जुड़ने के बाद आगे वो जुड़ते रहेंगे, ऐसी मंशा है, ऐसा हमारी मंशा है। तो एक बार मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया, उनका नाम कल की सूची में जुड़ जाएगा और मैं बस थोड़ा निवेदन करूँगा, बस कविता में स्पष्ट करना है कि कविता कौन-सी पढ़ेंगे, आप पाठ्य पुस्तक की पढ़ेंगे, कहानी लोक कथा कहानी पढ़ेंगे, पाठ्य पुस्तक की पढ़ेंगे, स्वरचित कविता पढ़ेंगे, तो ये भी थोड़ा स्पष्ट देख लें। और आदरणीय पांडे सर हमने अभी 5 चरणों में कवि सम्मेलन किया, शिक्षक सम्मेलन। तो कई साथी छूट गए और कई साथियों को हम सम्मान पत्र नहीं दे पाए। अब उसके लिए हमारे मित्र लोग भी कहीं न कहीं हुआ ये कि हमने 3 तारीख को 3 तारीख के जो प्रतिभागी मित्र थे उनसे फ़ोटो डालने के लिए कहा, तो जो साथी नए सहमति दे रहे थे उन्होंने अपना फ़ोटो भी डाल दिया और जो साथी कल रात 7 बजे वाले में थे, तो उन्होंने सोचा हमने तो फ़ोटो डाल ही रखा है पहले। तो अब ये क्योंकि इस पटल पर ये होता है कि पहले दिन का सब साफ हो जाता है, अगले दिन के लिए फिर माँगा जाता है जो भी होगा और ये फ़ोटो की गड़बड़ की वजह से कहीं न किसी का नाम छूट जाए, इसके लिए एक अलग से ग्रुप भी बनाए, 2 अलग से ग्रुप बनाए गए थे। तो हमारे साथी उस सूचना को नहीं पढ़ पाए, किसी ने मेरे नंबर पर दे दी, तो किसी ने दूसरे ग्रुप में डाल दिया, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन बस इतना ज़रूर है कि हमको पढ़ना चाहिए। हमारे नन्हे दोस्त भी जब हम बड़े लोग ये गलती कर रहे हैं, तो बच्चों से क्या अपेक्षा की जा सकती है? तो बच्चे भी बेचारे अपनी ओर से करते हैं। तो एक बार आप सभी का आभार, नमस्कार, शुभ रात्रि। कल के लिए भी आप जुड़े हैं। सभी अभिभावकों का आभार जो हमारे मित्र इस कार्यक्रम को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, लाइक कर